एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी सत्येंद्र जैन के वीडियोस और दिल्ली सरकार पर चल रही तमाम घोटालों की जांच का हवाला देकर भ्रष्टाचार को मुद्दा बना आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी। हालांकि 15 साल की सत्ता के बाद 104 सीटों का मिलना ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को काफी हद तक इसका फायदा मिला, लेकिन नुकसान हुआ आदेश गुप्ता का। उन्हें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो वहीं अब निगम चुनाव के बाद उसी भ्रष्टाचार को हथियार बना आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई और निशाने पर हैं आदेश गुप्ता। जी हां, बता दें कि रविवार को आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं ने बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदेश गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर संगीन आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि आदेश गुप्ता जब एमसीडी में अप्रैल 2018 से लेकर 2019 तक मेयर थे तो उन्होंने मजबूत सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें आदेश गुप्ता और श्याम जाजू के बेटे बराबर के हिस्सेदार और डायरेक्टर थे। आदेश गुप्ता ने अपने मेयर पद का दुरुपयोग करते हुए इनके बेटों ने दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदी और आदेश गुप्ता ने उन पर अवैध निर्माण करवाया, जिसकी शिकायत भी साल 2022 में लोकायुक्त से की गई थी, जिसे लेकर उस वक्त के लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्रा ने जांच के आदेश भी दिए और तब से लेकर अब तक लोकायुक्त आदेश गुप्ता को अपनी आय का स्रोत बताने के लिए 3 बार नोटिस दे चुका है, लेकिन आदेश गुप्ता ने अब तक किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। कि आदेश गुप्ता जी जब नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर थे, उस समय के दौरान एक कंपनी रजिस्टर की गई जिसका नाम है मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी को अक्टूबर 2018 में बनाया गया। याद कीजिएगा कि आदेश गुप्ता जी अप्रैल 2018 से अप्रैल 2019 तक नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर थे। पूरी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर उनकी जो है एक पब्लिक सर्वेंट की तरह इन्फ्लुएंस थी, और अक्टूबर 2018 में जब वो मेयर थे उन्होंने ये कंपनी बनाई। इस कंपनी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी के बेटे और आदेश गुप्ता जी के बेटे बराबर के शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं। उनकी जो शेयर होल्डिंग है उसको मैं आपको बताऊंगा। और आरोप ये था उस कंप्लेंट के अंदर कि आदेश गुप्ता जी मेयर रहते हुए, काउंसलर रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहते हुए अपनी इन पोजीशंस का फायदा उठाते हुए खूब प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। आरोप यह था कि जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, मगर एमसीडी ने उस पर आंखें मूंदी हुई हैं क्योंकि वो मेयर हैं, सिटिंग काउंसलर हैं, भाजपा के नेता हैं। और जो ये प्रॉपर्टीज की डिटेल्स हैं, अगर उसके अंदर उनके खरीदने की वैल्यूएशन करी जाए तो आदेश गुप्ता जी की जो आय के साधन है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आय के स्रोत हैं उनके, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते समय रिटर्निंग ऑफिसर को डिक्लेयर किए थे, उससे बहुत ज़्यादा है। तो वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी पर भी निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीते कई दिनों से एलजी और केजरीवाल के बीच शुरू हुए लेटर वॉर पर तंज कसते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल हर मामले में चिट्ठी लिखते हैं तो एक चिट्ठी इस विषय पर भी लिखें और इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई करें। मैं देखता हूं कि एलजी साहब अक्सर चिट्ठियां लिख रहे होते हैं। मैं चाहूंगा एक चिट्ठी एलजी साहब इस विषय में भी एंटी करप्शन ब्रांच और सीबीआई को लिखें, क्योंकि ये दिल्ली वाले इस देखने के लिए बहुत दिनों से बेताब हैं कि किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भ्रष्टाचार के विषय में कोई चिट्ठी तो उपराज्यपाल महोदय लिखें। हालांकि ये खबर लिखे जाने तक
इस मामले पर बीजेपी और आदेश गुप्ता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन एक बात तो तय है कि केजरीवाल सरकार और एलजी में चल रही लड़ाई के बीच इस मामले को हवा देना आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत में और भूचाल ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।